अच्छा चलो ठीक है। सो जितने भी रिलीजन्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड, हर एक ने कहीं ना कहीं इस चीज को माना है कि स्पिरिचुअलिटी और स्नेक में कोई ना कोई रिलेशन है। इन हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म एंड जैनिज्म देर आर वेरियस illustrations where the gods and sages have been shown sitting or lying under the cover of a serpent। ठीक है, हमारे भी यहाँ पे कई इमेजेस हैं, जैसे कि ये विष्णु जी की, बुद्धा जी की, या ऐसे गुरु नानक देव जी की, जहां पे कहीं ना कहीं हमें एक दिखाया जाता है कि बेसिकली दे आर बीइंग अंडर द शेड ऑफ द स्नेक। अभी इसका बेसिकली मतलब क्या है, आपने इस चीज के बारे में सुना होगा, कुंडलिनी के बारे में, ठीक है ना। इट मीन्स बेसिकली कॉइल्ड स्नेक। सो जो एक सिंबलिज्म है वो ये क्या है कि जैसे जैसे वो स्नेक ऊपर को बढ़ता जाता है, असेंड होते हैं, ठीक है ना, जैसे जैसे हमारी जो एनर्जी है वो नीचे वाले सेंटर्स को ऊपर के सेंटर की तरफ असेंड होती है, ठीक है ना। एक अंदर की जो एक क्वाइल्ड एनर्जी है, एक अंदर की जो एनर्जी है, उसका एक अलग रूप देखने को मिलता है। तो यूजुअली जहां पे भी ऐसी डिपिक्शन दी हुई है तो उसका एक मतलब होता है कि दिस पर्सन, उसके जो सात के सात चक्र हैं या उसके जितने भी एनर्जी सेंटर्स हैं, दे आर बेसिकली ऑल वर्किंग इन अ फाइन ट्यूनिंग। तो उस पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्नेक का यूज किया जाता है, इलस्ट्रेशन ऑफ स्नेक का यूज किया जाता है। सो इट रिप्रेजेंट द ascension of energy from a coiled resting stage to the awakening। ठीक है ना, एक इंसान में जब अवेकनिंग आती है, एनलाइटनमेंट आती है, वो इस चीज को रिप्रेजेंट करती है। सो बेसिकली इट रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज्ड एनर्जी ऑफ द पर्सन। उसकी एक एनर्जी इतनी हो गई कि वो एनलाइटनमेंट की स्टेज तक पहुंच गया, ठीक है। एंड कैन ट्रांसम्यूट इटसेल्फ इनटू हिडन कैपेबिलिटीज, सम काइंड ऑफ नॉलेज और सम काइंड ऑफ पावर, ठीक है। और वो एनर्जी जो है वो अपने अंदर से कोई ना कोई नई शक्तियां, नई नॉलेज या ऐसी कैपेबिलिटी जो पहले तक आज तक देखी नहीं गई थी, वो उनमें आ जाती हैं। कोई फ्यूचर बताने की, किसी को हील करने की, किसी को अपना कहते हैं कि भाई खुद तो एनलाइटन हुए, साथ में और 100 लोगों को करके, ऐसी कैपेबिलिटी। सो मैन दैट इज व्हाई मेनी कल्चर्स प्रे टू स्नेक फॉर क्वालिटीज इट पोजेस। इसीलिए मोस्टली कल्चर्स में जो है स्नेक की जो है वो पूजा भी होती है, उसको प्रे भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्ट्स हैं जो स्नेक को प्रे करते हैं। प्रे क्यों करते हैं? फॉर दैट काइंड ऑफ एनलाइटनमेंट, कि उनमें भी वो एनर्जी जो है, जो एक वाइल्ड स्नेक की एनर्जी है हमारे अंदर, वो बाहर निकल के आए और वी कैन गो टू दैट स्टेज ऑफ एनलाइटनमेंट एंड आस्क फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम इन देयर लाइफ। ठीक है, ऐसी ही एक ये स्नेक प्रेयर है, मैं उसमें पढ़ूंगा, उसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि ये पॉइंट्स हमें हमें अपना पेशेंट समझने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। ठीक है ना। आई कॉल ऑन द स्पिरिट ऑफ द स्नेक, आई कॉल ऑन द प्राइमल एंड हीलिंग फोर्सेज यू कैरी। उसमें ऐसी फोर्सेज हैं विच आर हीलिंग, और वो प्राइमल है। प्राइमल मीन्स जो शुरू से चली आ रही हैं, वो फोर्सेज उसके अंदर हैं, तो उन फोर्सेज को प्रे कर रहे हैं। आई कॉल ऑन योर इंट्यूशन एंड योर हाइटेंड सेंसेस, जो उसकी एक इंट्यूशन है और उसकी जो हाइटेंड सेंसेस है। Help me remain pressed close to the present so I might experience this existence directly। Existence को experience करना। Make me aware of subtlety and open to change। Aware and change, मैंने उनको ना इटैलिक किया हुआ है, जो इसमें से हमने पॉइंट्स आगे डिस्कस करने हैं। Sensual and fertile spirit, I ask you for transformation। Sensual है, fertile है, transformation है उसमें। Help me shed that which I have outgrown। Clear my eyes so that I might slide free of the past and now a newly formed new now। Coil your power, speed and precision within me so that I might harmonize with the invisible and swallow whole the wisdom I seek। और wisdom है, ठीक है। इसमें कुछ क्वालिटीज उसकी बताई गई हैं स्नेक की, ये सब क्वालिटीज आप में है। मेरी आपको ये प्रेयर है कि ये सब क्वालिटीज मेरी तरफ आए। So this snake prayer tells us about some qualities of the snake which can help us to understand the constitutions which require snake remedies।
अब जब हम स्नेक रेमेडीज की तरफ जा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि अभी स्नेक रेमेडीज या जो कॉन्स्टिट्यूशन है कोई लैकेसिस की कोई क्रोटालिस की वो एनलाइटेंड ही मिलेंगे हमें, नहीं। एनलाइटनमेंट एक प्रोसेस के थ्रू ही आ सकती है, लेकिन इनमें से कुछ चीजें जो अननेचुरली उनमें आ जाती हैं वो हमें बताती हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। सो स्नेक रेमेडीज हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन इंडिकेट द ग्रुप इन द पेशेंट्स। पहली चीज है इंट्यूशन। आपको यूजुअली जो मिलते हैं ना स्नेक रेमेडीज, दे आर यूजुअली वेरी इंट्यूटिव पीपल। कॉमनली डॉक्टर साहब मैं बोलता हूँ वो सच हो जाता है, मेरे जो सोचा होता है वो हो जाता है, मेरे को पहले ही पता होता है कि ऐसा नहीं होना। ये ना इनके कॉमन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इंट्यूटिवनेस कैन बी सीन इन देयर टेंडेंसी फॉर क्लेयरवॉयंस, प्रोफेसीज, विजन्स। वो छोटे लेवल पे भी हो सकती है, बहुत बड़े लेवल पे भी हो सकती है, ठीक है। मैंने एक बार पहले भी शायद डिस्कस किया, मेरे पास एक पेशेंट आए थे, उनका रेस्टोरेंट था, तो बोल रहे कि मेरे साथ ना अक्सर चीज़ें ऐसे हो जाती है कि मेरे को एक फीलिंग आती है अभी कुछ गलत होने वाला है, और मेरे को ऐसा ना दिखता है मिली सेकंड में भी क्या होने वाला है। बोला कि फिर वो मेरे को एग्जांपल, क्योंकि मैं ऐसे कभी भी बिलीव नहीं करना अगर कोई बोलता है, ठीक है ना। हाँ, इसमें भी दो चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। बहुत लोग बोलते हैं मेरे को नहीं पता होता है कि मैंने ऐसे सपने में देखा था। इसमें एक तो इंट्यूशन आ जाती है, क्लियर वॉइस आ जाती है, एक आता है डेजावू। डेजावू वाले को भी ऐसे लगता है भी ये मैंने पहले हुआ हुआ देखा है, ठीक है ना। और ये मोस्टली सबके साथ ही होता है डेजावू। लेकिन डेजावू में क्या है कि डेजावू में जब वो इवेंट हो रहा होता है, कुछ भी हो रहा है, उस दौरान पता लगता है, या उस दौरान ये फीलिंग आती है कि मैंने पहले देखा हुआ है, या उसके बाद ये फीलिंग आती है मैंने पहले देखा हुआ है। सो दैट इज डेजावू, जो उस टाइम फीलिंग आती है उसके बाद, वो कॉमनली सबको होता है, ठीक है ना। ये होता है प्रायर टू इट, पहले, मुझे पहले पता लग गया था, होते हुए के दौरान नहीं, पहले ही, कुछ सेकंड पहले, 5 सेकंड पहले, 10 सेकंड पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले पता लग गया था भी ये होना है, या फीलिंग थी भी ये होगा। सो हमेशा जब पेशेंट ऐसे आपको बताता है तो उसको पूछना भी कब पता लगता है आपको। पहले पता चलता था कि जब वो हो रहा होता है तब आपको पता लगता है, जब हो रहा है तब पता लगता है, वो डेजावू है, वो बड़ा कॉमन है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पहले पता लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है आगे जब भी आप पेशेंट से पूछते हो। सो हमेशा पूछना है अच्छा कोई एग्जांपल बताओ आप। तो उन्होंने एग्जांपल बताया कि जी मैं ऐसे बैठा था अपने रेस्टोरेंट में, अपने टेबल पे बैठा था, और मुझे ऐसे एकदम से हुआ भी किचन में आग लग गई। तो मैं फटाफट भागा किचन की तरफ, लेकिन आग लगी नहीं थी। तो मैंने सबको बोला बाहर चलो, बाहर चलो, सब बाहर चलो, सब बाहर चलो। तो बोला वो बस बाहर निकले ही हैं सब लोग और पीछे आग लग गई, ठीक है। फिर मैंने कहा और कोई इंसिडेंस। बोला हाँ, एक बार हम मेरे बेटे की शादी थी, और हम जा रहे थे बारात लेके, जिनके उस शहर जाना, तो आगे गाड़ियाँ थी, हमारी गाड़ी थी, उसके आगे 2-3 हमारी हमारी ही और गाड़ियाँ थी जिसमें बाराती बैठे थे। तो मैंने अपने जो बड़े छोटे बेटे की शादी थी, तो बड़ा बेटा ड्राइव कर रहा था। मैंने बड़े बेटे को बोला, रोक 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 रोक, जल्दी रोक, जल्दी रोक, जल्दी रोक। बोला क्या हो गया पापा। उसने रोक भी लिया, लेकिन पूछा क्या हुआ पापा। बोला उसने इतने ही पूछा भी क्या हुआ पापा, और आगे ना दो गाड़ियों का एक्सीडेंट एक दूसरे में लग गई जाके। अगर हमने ब्रेक ना लगाई होती तो हम भी पीछे से हो जाता, हमारा भी एक्सीडेंट, ठीक है ना। सो जब ऐसी चीजें आपको 1 2 3 4 इंसिडेंट सुनने, फिर हमें होता है भी नहीं ये दिस इज ट्रू क्लियरवॉयंस और सम काइंड ऑफ प्रोफेसिंग, ठीक है ना। तो ऐसी उनमें स्टेट्स हमें देखने को मिलती हैं। फिर आगे हाइटेंड सेंसेस, उनका जो सेंसोरियम है दैट इज ओवर एक्टिव। अब जब हम बात करते हैं एक्यूट सेंसेस की या हाइटेंड सेंसेस की, तो मतलब जो चीजें हमें नॉर्मली सुनाई नहीं देती, स्मेल नहीं आती या दिखती नहीं, इनको जल्दी दिख जाती हैं वो चीजें, इनको वो चीजें बहुत जल्दी दिखती हैं। खास करके कोई चीजें अनकॉमन सी हैं या एक हमारी विजन में ही हिडन होती हैं, अगर कोई चीज बड़ी करेक्टरिस्टिक्स है, वो बोलता है ये ऐसे क्यों है, फिर सब लोगों का ध्यान जाता है कि हाँ यार ये ऐसे क्यों है, ठीक है ना। तो उनकी वो बड़ी वो होती है कोई छोटी छोटी चीजें पकड़ने की, स्मेलिंग पावर, हियरिंग पावर बड़ी एक्यूट होती है उनकी।
उसके बाद एक्यूटनेस कैन बी सीन ऑन द स्किन ऑल्सो, जो हम पढ़ते हैं कि क्लोथिंग के लिए सेंसिटिविटी होती है, नेक के अराउंड, एब्डोमेन के अराउंड, थाइज के अराउंड टाइट क्लोथ ज्यादा पसंद नहीं, या क्लोथ जो चिपकते होते हैं स्किन को वो नहीं ज्यादा पसंद। देन नेक्स्ट इज द अवेयरनेस। यूजुअली यू विल फाइंड, रिसेंटली अभी एक बार आया केस टेकिंग कराने, अपने पेशेंट खुद भी था, मेल था, और उसने अपने बेटे का भी केस देना था, वाइफ भी थी साथ में। तो अरेंजमेंट ऐसे हुआ कि वो अपना केस दे रहा था एक असिस्टेंट डॉक्टर को, और जो वाइफ और बेटा है वो दूसरे असिस्टेंट डॉक्टर को बेटे का केस दे रहे हैं। तो ये बंदा अपना केस दे रहा है, लेकिन उधर से क्या सवाल पूछे जा रहे हैं बेटे को, उसका ध्यान उसमें भी है। अपना तो बता ही रहा है वो, लेकिन उसका ध्यान उधर भी है कि वाइफ क्या आंसर दे रही है। जहां जहां पे वाइफ गलत थी, और नहीं नहीं ऐसे नहीं हुआ था, तब हुआ था, ये बीच में बोल देगा वो, ठीक है। सो दे आर वेरी अवेयर एंड अलर्ट फॉर देयर सराउंडिंग्स। कभी मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट टाइम ना, मेरे पास अभी है नहीं उसकी पिक्चर। पियर्सिंग आईज होती हैं, ठीक है, ऐसी आंखें होती हैं जो आप अगर उन आंखों में झांकोगे तो आपको ऐसा लगता है भी ये अंदर तक देख लेते हैं, इनसे छुपाना बहुत मुश्किल है, और उनसे मुश्किल भी होता है छुपाना चीज़ों को, बिकॉज दे आर वेरी वॉचफुल एंड वेरी अवेयर। देन चेंज, मैनिपुलेटिव होते हैं, अच्छे के लिए भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, बुरे के लिए भी, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते वे बुरे के लिए ही करते हैं, अच्छे के लिए भी मैनिपुलेट कर लेते हैं वो, ठीक है ना। दे आर डिसीटफुल। रैपिड चेंज ऑफ टॉपिक्स इन लोकेसिटी, बात करते करते वो कहाँ से कहाँ को टॉपिक ले जाएंगे, आपको किस जर्नी पे ले जाएंगे आपको भी नहीं पता चला, अगर आप खुद अवेयर नहीं हो। क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको कहानी सुनाई है एक, अगर ऐसे कहानियां सुनने का शौक हुआ तो फिर लेक्चर से आपका सारा टाइम खा जाएगा, ठीक है ना। तो उसको थोड़ा सा रखना होता है भी, टॉपिक पे रहो, नॉट ओनली लेक्चर, रेस्ट अदर रेमेडीज ऑल्सो। वर्सेटाइलिटी होती है, वर्सेटाइल मीन्स काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। द सेम पर्सन, पता नहीं कितना कुछ कर चुका है वो, पहले पढ़ाता था, फिर अकाउंट्स का करता था, फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आ गया, ठीक है ना, बहुत कुछ करता है वो। सेंशुअल एंड फर्टाइल, हाई सेक्सुअलिटी देखने को मिलती है। देर इज बेसिकली अ वेरी हाई, दे आर वेरी हाई एनर्जेटिक पीपल, ठीक है ना। और आगे मैंने लिखा हुआ है, थोड़ी सी यहीं पे बात कर लेते हैं। एनर्जेटिक पीपल होते हैं, और जितनी भी एनर्जेटिक रेमेडीज होंगी, जितनी भी एनर्जेटिक होंगी, उनमें आपको यूजुअली हाई सेक्सुअलिटी दिखेगी ही दिखेगी। क्योंकि जो हमारा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो हमारे बेसिकली, अगर जो हमने ये बात की है यहाँ से, ठीक है ना, ये जो हमारे दो सेंटर्स हैं, सबसे नीचे के दो सेंटर्स, ठीक है, एक हमारे नेवल के बिहाइंड होता है और एक हमारे नीचे जेनिटल्स में के बिहाइंड। ये जो दो सेंटर हैं, दे यहाँ से ही एनर्जी ऊपर को जानी है। तो अगर यहीं पे एनर्जी नहीं तो ऊपर क्या जाएगी वो। तो ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, ये यू विल ऑलवेज सी कि उसके साथ जो भी रिलेटेड बिहेवियर्स हैं, दे विल बी ऑलवेज प्रेजेंट देयर, है ना। ये नहीं मैं लेकिन ये नहीं समझ लेना कि वो सब भी ल्यूइडनेस ही होगी हमेशा या लेसी, नहीं, कंट्रोल्ड स्टेट में भी होते हैं, दे आर इन कंट्रोल्ड स्टेट। ये नहीं सोचना कि भाई स्नेक रेमेडी है तो ये तो फिर हमेशा इनके तो अफेयर ही बहुत होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इट डिपेंड्स अपॉन कि उसका कंट्रोल कितना है उस चीज, इन चीजों के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन हाँ, ऐसी रेमेडीज में क्योंकि एनर्जी वहीं से तो असेंड होनी है ऊपर, अगर वो बेसिक पार्ट में ही एनर्जी नहीं है तो सेंड कहाँ होगी, तो सेंड होगी भी नहीं, ठीक है। पावर, स्पीड एंड प्रिसीजन, वेरी एनर्जेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, लोकेशियस जोवियल पीपल, सुबह से लेकर शाम तक काम करवा लो नहीं थकते, यूजुअली नहीं थकते। आगे के डिजीज स्टेट में ठीक है, हमें वो वीकनेस की दिखने शुरू हो सकते हैं साइन, लेकिन यूजुअली नहीं थकते। मेंटल एंड फिजिकल एजिलिटी, मेंटल टास्क हो, फिजिकल टास्क हो, लंबे लंबे समय तक दे कैन कैरी ऑन विद दोज थिंग्स। विजडम, बहुत ही सुपर इंटेलेक्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वर्सेटाइल होते हैं, जो कई चीजों में अच्छे होते हैं। मैथ्स में भी बहुत अच्छा जी, म्यूजिक में भी बहुत अच्छा जी, स्पोर्ट्स में फर्स्ट रहता है, क्लास में भी फर्स्ट रहता है, ठीक है ना। तो
ऐसे नहीं होता कि भी एक ही चीज में, जो जहां पे अपना मन लगा लें, मन लगाने की बात होती है, अगर मन लग गया तो उस चीज में अच्छे निकल जाएंगे। देन कम्स द जेलसी। हम कॉमनली देखते हैं कि जेलसी बहुत है, सस्पिशियसनेस बहुत है। रिसेंटली एक पेशेंट आई, लेडी थी, बहुत एक्सट्रोवर्ट, लोकेशियस, ठीक है, और भी कुछ चीज़ें थी, इंटेलेक्चुअल थी, बात जो कह रही थी जैसे कर रही थी, बहुत अच्छे तरीके से शी वॉज आंसरिंग। तो जब हमें 3-4 ऐसे करेक्टरिस्टिक मिल जाते हैं तो एक दिमाग में चलना शुरू हो जाता है भी शायद कोई स्नेक रेमेडी ना हो। तो सोच रहे थे, बात करते 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 वो बीच में एक बात बोल गई कि डॉक्टर साहब एक बात आपको सच बतानी। मैंने कहा जी क्या? बोली मैं ना एक्चुअली दवाई लेने आई थी किसी और डॉक्टर के पास, आपके पास दवाई नहीं लेने आई थी। मतलब उधर रास्ते में मेरे को ना ये मिल गई, उसकी कोई फ्रेंड, अभी रिश्तेदार ना, और ये बोले कि तो जलंधर ही जा रही है तो फिर वहां से दवाई ले लें। तो मैं इसके साथ आ गई फिर दवाई लेने। तो लैकेसेस ऐसे नहीं कर सकते हैं, सॉरी स्नेक रेमेडीज ऐसे नहीं करेंगे कभी। कानों के कच्चे नहीं होते। चलो अच्छी बात है मेरे पास आई दवाई लेने, लेकिन उसको अच्छा नहीं मान लेना। उसमें भी आपका रूब्रिक पड़ा, उसमें भी आपके सिम्टम पड़ा है, ये ऐसे कैसे आगे तुम? इसका मतलब कि इंसान कानों का कच्चा है, कल को कोई और मिल गया उधर चले जाएंगे। स्नेक्स ऐसे नहीं करते, ठीक है ना। दे आर वेरी सस्पिशियस पीपल, कि कहीं गलत ना हो। तो जब तक उनको भरोसा नहीं है किसी चीज के ऊपर, वो उस चीज को ना तो फॉलो करते हैं, ना उस चीज को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। दे कैन नॉट ट्रस्ट पीपल इजीली, लेकिन जब कर लेते हैं तो कर लेते हैं। ये भी साथ में है, ये भी साथ में है। खास करके लैकेसेस में हमें बहुत कॉमनली मिलता है कि बड़ी बार जो लैकेसेस होते हैं दे आर वेरी वेरी, क्या कहते हैं हम, एक भी सालों से जिसके साथ लगे लगे हुए हैं, उन्होंने कभी भी छोड़ा नहीं। दे आर वेरी डिवोटेड पीपल। कभी कभी हैरानी होती है भी, ये बंदा जो है ये इतना सस्पिशियस है, ये इतना इंटेलिजेंट है, ये हर चीज को क्वेश्चन करता है, लेकिन इस जगह पे इतनी डिवोशन कैसे है इसकी। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ रिलीजियस डिवोशन। लोगों के साथ होती है, कोई दोस्त है, कोई फादर है, मदर है, भाई है। एक मेरे पास पेशेंट आते थे, ही वाज सो मच डिवोटेड टू हिज ब्रदर, क्वेश्चन ही नहीं करता था उसको कभी, और बाकी सबके ऊपर उसका शक होता था। भाई के साथ कभी जेलसी भी नहीं हुई, ठीक है ना। तो लेकिन जहां पे वो मान लेते हैं कि ये सही है, फिर उनकी वो डिवोशन वहां से कभी नहीं जाती। और ये पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है बड़ी बार कि अगर आपके ऊपर पहले तो विश्वास होता नहीं है इनको, जब भी आपके ऊपर आएंगे तो जब 90% विश्वास हो गया तभी आएंगे आपके पास, कि नहीं ठीक है अभी सब जगह से रिपोर्ट ठीक ही मिल रही है, ठीक है ना, फिर आएंगे आपके पास। और वो जो 10% बचा, अगर आपके पास साथ मिलके, आपको मिलके अगर वो 10% भी पूरा हो गया, तो चाहे साल साल 2-2 साल ना ठीक हो, दे विल स्टिक विद यू, पूरा टाइम देंगे वो आपको, ठीक है ना। तो ये इनमें एक करेक्टरिस्टिक होता है, ऑल दो दे आर सस्पिशियस। लेकिन तो ऐसी रेमेडीज तो कभी भी स्नेक्स नहीं हो सकते, जो ऐसे रास्ते में किसी ने बोल दिया कि उधर चलो दवाई लेने, तो उधर आ गए, ठीक है ना। सो दीज आर सम करेक्टरिस्टिक जो हैं वो हमेशा होते हैं, वो हमारे रूल आउट पॉइंट्स बन जाते हैं। उसके उल्ट नहीं होना चाहिए। सो फिजिकली डिस्चार्जेस एमिलरेट, लोकेसिटी भी एक तरह का डिस्चार्ज है, इसीलिए उसको करना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा लगता है। उनको कभी वो लोग नहीं अच्छे लगते जो ज़्यादा बोलते हैं। बड़ी बार मैंने जो स्नेक रेमेडीज है उनकी शिकायत है, जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना उनसे मेरी बनती नहीं, क्योंकि वो उसको बोलने का मौका नहीं देते, ठीक है। तो उसको सुनने वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बिकॉज ही हैज़ टू और शी हैज़ टू डिस्चार्ज। नाइट एमिलरेट्स, ठीक है ना। और भी फिजिकल डिस्चार्जेस, कोई क्राइजा शुरू हो गया उससे आराम आ जाता है। फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स शुरू हो जाएं, जब मेंस्ट्रुअल सॉरी साइकिल शुरू हो जाए, तो बहुत सारी पेन्स हैं जिनको रिलीफ मिल जाता है। नाइट और स्लीप यूजुअली एग्रावेट करती है इनटू, ठीक है ना, वेक्स अप इनटू पेन्स, लैकेसिस और प्रोटेलरस हॉरिडेस है। लैकेसिस का तो बड़ा पर्टिकुलर होता है कि वेक्स अप इनटू हेडेक, वो हेडेक के साथ ही उठता है सुबह, जब भी उठता है नींद से, ठीक है ना। वो 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे कम ज्यादा होता है, फिर जैसे जैसे उसका दिन शुरू हो जाता है तो वो चला जाता है।
Next is the hemorrhagic tendency, which are usually concealed or is oozing with disintegrated blood. ठीक है ना. वेरी गुड रेमेडी लेकेसिस अगर हम बात करते हैं, वेरी गुड रेमेडी फॉर द एक्यूट स्टेज ऑफ स्ट्रोक, जहां पे स्ट्रोक राइट साइड में है, राइट साइड ऑफ ब्रेन में है और लेफ्ट साइड इफेक्ट हो रही है, लेकिन एक्यूट स्टेज में उसी कुछ मिनटों में अगर पेशेंट या कुछ घंटों में जब भी वो चल रहा है, वंस इट हैज कम टू द हीलिंग स्टेज, फिर आपकी लेकेसिस ऐसे काम नहीं करेगी. और जो कुछ उसमें हो चुका है उसके भी इफेक्ट्स को ठीक करने में आपके लेकेसिस काम नहीं करेगी. लेकिन हाँ, उस एक्यूट स्टेज पे अगर उसको मेडिसिन सही से दे दी तो उसी टाइम हेमरेज रुक जाएगी और उसके जो बैड इफेक्ट्स होने वाले थे वो अवॉइड हो सकते हैं. ठीक है ना. तो ये जो कंसील्ड हेमरेजेस हैं इनके लिए बड़ी अच्छी हैं ये दवाइयाँ जो हमारी स्नेक रेमेडीज हैं. एक फिजिकल करेक्टरिस्टिक में हमें देखने को मिलता है कि यूजुअली नेचुरली वेवी हेयर होते हैं इनके, ऐसे जैसे वेव्स होती हैं. ठीक है ना, ऐसे वेवी हेयर, वो खुद किए हुए नहीं, और कर्ल्स नहीं, ये कर्ल्स नहीं है, दीज आर वेवी, ऐसे ऐसे वेव की तरह जो है वो आते हैं. तो एक फिजिकल सिम्टम है जहां से आप सोच सकते हो, लेकिन ये सिम्टम प्रिस्क्राइब करने के लिए नहीं होते भी देखा वेवी हेयर और लिख दी स्नेक रेमेडी कोई. यू हैव टू रिकन्फर्म. कोई भी आपको फिजियोग्नोमी का सिम्टम मिलता है, कोई भी ऑब्जर्वेशन कैसे लुक्स के ऊपर सिम्टम अगर कोई बताता है या मैं बताता हूँ या कोई भी और बताता है, तो इट डज नॉट मीन के इट इज फॉर क्विक प्रिस्क्रिप्शंस. नहीं, ये आपको एक आइडिया दे देता है भाई ये रेमेडीज हो सकती हैं इस बेस के ऊपर. लेकिन अगर बाकी के सिम्टम कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्पोजिशन, जर्नल्स मैच नहीं करते तो फिर इसका कोई मतलब नहीं, फिर नहीं देनी. फिर भी आप देते हो तो बहुत गलत बात है, फिर बहुत गलत बात है. चलो, विल स्टार्ट विद क्रोटेलस हॉरिडस. इसके दो सिनेरियोज हैं. पहले एक्यूट सिनेरियो की बात करेंगे क्योंकि बहुत बार क्रोटेलस हॉरिडस एक्यूट कंडीशन में, जहां पे क्रोटेलस हॉरिडस इज इंडिकेटेड, वहां पे कोई और दवाई काम नहीं करती. कभी कोई और दवाई थोड़ा सा भी नहीं हिलाएगी केस को. ठीक है ना, मेरे साथ ऐसा 4 बार हो चुका है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता हूं. पहली चीज है, देयर इज अनयूजुअली रैपिड प्रोग्रेशन. ठीक है, एकदम से बहुत ही फास्ट प्रोग्रेशन होती है, स्पेशली इन सेप्टिसीमियाज. कोई सेप्टिक फीवर्स हैं, है ना, उनमें बहुत क्विक प्रोग्रेशन हो रही है. प्रोग्रेशन का कैसी हो रही है कि इट इज गोइंग, ऐसा लग रहा है कि जहां से बीमारी शुरू हुई है और सब जगह पे फैल रही है, हर पार्ट में फैल रही है वो, ब्रेन को भी, और डिलीरियस स्टेट्स आ रही हैं. कोई ना कोई जो फीवर है बहुत रैपिडली चढ़ रहा है. फीवर्स वेयर वीकनेस कम्स वेरी रैपिडली, बहुत रैपिडली, सडनली विद इन फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर इतनी वीकनेस आ गई तो ये ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा भी हो क्या रहा है. उठाना बिठाना भी उसको पकड़ के पड़ रहा है. एंड द वीकनेस विच प्रोड्यूसेस ट्रेम्बलिंग एंड ट्विचिंग. आप उसको बोलो भी जीभ बाहर निकाल, जीभ कांप रही है उसकी, इतनी तेज कांप रही है जीभ. कुछ हाथ में पकड़ा रहे हो, वीकनेस के साथ कांप रहा है. ठीक है ना, इट इज नॉट कोरिया, ये वीकनेस की वजह से है. ठीक है ना, क्योंकि मसल और नर्वस सिस्टम एकदम से इतना वीक हो गया कि वो कांप रहा है, कुछ पकड़ा नहीं जा रहा उसे, बैठता है तो भी कांप रहा है वो, उसको टांग उठाने को बोल दिया, रेस्टिंग स्टेज पे नहीं कांपेगा, अगर ऐसे रख दिया फिर नहीं. वेनेवर इट, वीकनेस की जो ट्रेम्बलिंग है वो हमेशा तब होती है जब भी मसल को यूज करने की कोशिश की जाती है. अगर मसल रेस्टिंग स्टेज में फिर नहीं कांपेगा वो. जीभ बाहर निकालने को बोला मतलब जीभ का जो मसल है उसको थोड़ा सा काम करने के लिए बोला और वो कांपना शुरू हो गया. जो कोरिया की ट्रेम्बलिंग है वो रेस्टिंग स्टेज में भी होती रहती है. ठीक है ना, तो ये दोनों की जो ट्रेम्बलिंग है उसका एक आपको जो, हाँ, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. देन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द जॉन्डिस, अगर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, मॉटल्ड अपीयरेंस और स्पेशली ब्लूइशनेस इंटरमिंगल्ड विद येलोइशनेस ड्यू टू जॉन्डिस. ठीक है ना, थोड़ी सी ऐसी अपीयरेंस हमें देखने को मिलती है, दिस इज मॉटल्ड अपीयरेंस. एक ब्लूइश पर्पलिश कलर और येलोइश कलर जो है जॉन्डिस का, वो दोनों आपस में मिले हुए होते हैं. जॉन्डिस भी है वो भी बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रहा है. सुबह थोड़ी थोड़ी थी हल्की आंखें जब होना शुरू हुआ और आधे घंटे में पूरा फेस पीला हो गया, उंगलियां पीली हो गई, आंखें पीली हो गई, यूरिन येलो, एकदम से रैपिडली इंक्रीज कर रहा है सब कुछ.
हेमरेज फ्रॉम दी ऑरिफिसेस अगर उसके साथ शुरू हो जाए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा नोज से ब्लीडिंग हो रही है जी, कान से आ रही है, रेक्टम से हो रही है ब्लीडिंग, ठीक है, विद रैपिडली इंक्रीजिंग कॉन्शियसनेस, और वंस हेमरेज जो स्टार्ट हो गई तो उसके बाद वो पेशेंट जो धीरे धीरे अनकॉन्शियसनेस की तरफ, डिलीरियम स्टेट की तरफ जाना शुरू हो जाता है। हर डिजीज की एक जर्नी होती है, एक पॉइंट से शुरू होती है, फिर दूसरे पॉइंट पे जाती है, फिर तीसरे पे जाती है, फिर चौथे पे, और ड्यूरिंग दैट जर्नी उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। तो ये आपको यूजुअली मिलता है, फीवर हुआ क्राइटोलस हॉरिडस के केस में, ठीक है, ऐसा फीवर जो बहुत फास्ट बढ़ रहा है, ठीक है ना। अगर जॉन्डिस के साथ रिलेटेड तो आप जॉन्डिस को भी देखोगे बहुत साथ बढ़ रहा है, बहुत फास्ट बढ़ रहा है। फीवर के साथ वीकनेस आ रही है जो बहुत फास्ट आ रही है। वीकनेस के बाद हेमरेजेस थोड़ी सी शुरू हो गई, और हेमरेजेस के साथ साथ ऐसा दिखना शुरू हो गया जो एक सेंसोरियम था वो भी अभी अफेक्ट होना शुरू हो गया। तो जब सेंसोरियम अफेक्ट होता है देन देयर इज डेलीरियम लोकेशियस, मम्बल्स मोर देन दी क्रिएस, ऐसे बोलना शुरू कर देता, वो स्पीच क्लियर नहीं रही, वर्ड जो है वो नहीं क्लियर, बिसॉटेड लुक, बिसॉटेड होता है जैसे किसी ने बहुत ज्यादा पी ली हो, और बोलने में को ऐसे करके बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी क्या कहना चाहता है, ठीक है ना। विद स्लो ऊजिंग ऑफ ब्लड इन इन्फेक्शियस डिजीजेस, ऐसी जो इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, ठीक है ना, किसी को डेंगू हो गया, किसी को मलेरिया हो गया, उसके साथ कहीं ना कहीं फीवर के साथ कहीं ना कहीं हल्की हल्की स्लो ऊजिंग, या बीच बीच में थोड़ा बहुत ब्लड आना शुरू हो जाए, कहीं से छींक मारी, ब्लड आ गया बाहर, खांसा, गले से प्योर ब्लड बाहर आया, ठीक है, लेकिन हल्का हल्का स्लोली, नॉट वेरी फास्ट क्विक फ्लो ऑफ द ब्लड, ठीक है ना। क्रोटाइलस हॉर्टिस में हमेशा स्लो ऊजिंग ही मिलती है, बड़ी धीरे धीमा 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 निकल रहा है ब्लड। अब आते हैं हम क्रॉनिक उसके ऊपर, भाई क्रॉनिकली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ये कैसी होती है, ठीक है, दैट इज द एक्यूट पार्ट। बहुत ज्यादा करेक्टरिस्टिक है इसका एक्यूट पार्ट, इसीलिए कोई और मेडिसिन ना इसके करीब नहीं आती, जहाँ पे रैपिडिटी है, जहाँ पे वेरी फास्ट इंक्रीजिंग फीवर्स हैं, जहाँ पे वो फीवर है जो वो वेरी सिवियर मस्कुलर वीकनेस की तरफ जा रहा है, फिर वहाँ से वो आगे सेंसोरियम की तरफ जा रहा है, जहाँ पे पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, डिलीरियस हो रहा है, मम्बल कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली मम्बल कर रहा है, क्योंकि बोलने की आदत शुरू से है, ठीक है ना, लेकिन अब बोल नहीं पा रहा, स्पीच ने इफेक्ट हो रही है, तो उसमें मम्बलिंग आ रही है, उसको पता नहीं लग रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को क्या नहीं पता, क्या करूंगा मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसमें, ठीक है। तो जैसे जब ऐसी करेक्टरिस्टिक लुक मिले तो द फर्स्ट रेमेडी शुड बी द क्रोटाइलस हॉरिडस दिमाग में, और साथ में हल्की हल्की कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग आ रही है, ठीक है ना। तो ये जो रेमेडी है एक्यूट स्टेट में वीकनेस की तरफ जाती है। ऐसी रेमेडी एक्साइटेबिलिटी की तरफ चली जाए, एक्साइटेबल हो रहा है, एनर्जेटिक हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे बोल रहा है, ऊंची ऊंची लाउडली लगा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन ब्लीडिंग पार्ट ना हो, वीकनेस और ब्लीडिंग नहीं होती उसमें, लेकिन हाँ ऐसी मम्बलिंग डिलीरियस विद फीवर, देन वी कैन थिंक अबाउट बेलाडोना। तो बेलाडोना भी सोची जा सकती है, लेकिन वो जाती है एनर्जेटिक फेज में, एक्साइटेटरी फेज में चली जाती है, एक्साइटेबिलिटी में चली जाती है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, यूजुअली ऑल द जो स्नेक रेमेडीज है लोकेशियस ही होती हैं, लेकिन इनकी लोकेसिटी में फर्क होता है। अब फॉर एग्जांपल चलो लेकेसिस की लोकेसिटी के बारे में तो हम पढ़ते ही है ना, कि लोकेशियस होता है, इंटेलिजेंट लोकेसिटी भी होती है, सब्जेक्ट चेंज होता रहता है, बाकी भी इनमें होता है कि सब्जेक्ट चेंज करते रहते हैं। क्रोटेलस की भी करते हैं बात, भी ये ज़्यादा किसके ऊपर बात करता है। पहले मैं नाजा की बात करूंगा, क्योंकि नाजा ना रिजर्व से होते हैं लोग, सैड रिजर्व लोग होते हैं नाजा, तो आपको ना हर किसी के साथ बात करते नहीं मिलते, इनके जैसे एक्सट्रोवर्ट नहीं होते वो, बट जिनके साथ वो बात करते हैं वो इतनी बात करते हैं, इतनी बात करते हैं, इतनी बात करते हैं, खास करके जब आपके पास आ गए, आपने प्रॉब्लम के बारे में पूछना शुरू कर दिया, ठीक है ना, सैडनेस तो अंदर बनी ही हुई है, विचार तो अंदर बने ही हुए हैं, बट दे विल टॉक अ लॉट अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, अबाउट देयर वरीज, अबाउट देयर डिजीज, बोलते रहेंगे, चुप ही नहीं करते वो फिर, ठीक है ना। यूजुअली दे आर रिजर्व्ड, ज्यादा ओपन लोग नहीं होते नाजा। किस दिन उसके ऊपर लेंगे पूरा लेक्चर नाजा के ऊपर, ठीक है ना, पेशेंट्स की भी बात करेंगे। अब आते हैं इसकी लोकेसिटी की तरफ, ठीक है। हमारा एक रूब्रिक है टॉक बॉम्बास्ट वर्थलेस,
ठीक है ना, जो उसकी टॉक है, जो उसका बात है, वो वर्थलेस सी फील होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास कुछ समय पहले एक पेशेंट आए, लेडी थी, उनकी उनका ढाबा है, तो वो आए मेडिसिन लेने के लिए। तो शी वॉज टेलिंग, किसी ने भेजा था मेरे पास उनको, तो मतलब मेरी बहन ने मेरे को भेजा है आपके पास, वो बोल रही कि दवाई लेके आना जाके। डॉक्टर, मैंने कहा अच्छा बताओ क्या हुआ। डॉक्टर साहब मेरे को ना ऐसे ऐसे करके दर्दें होती हैं, मेरी जो टांगे हैं इसमें ऐसे ना कुछ जैसे चला ही नहीं जाता, खड़े नहीं हुआ जाता। मैंने उस हॉस्पिटल में दिखाया था डॉक्टर को, डॉक्टर बोला कि टेस्ट होंगे, आपके टेस्ट होंगे। उसने 500 रुपये लिया मेरे से। फिर वो जो टेस्ट किए उसमें वो बोल रहा है कि कुछ नहीं आएगा, आया तो और टेस्ट करने पड़े। तो मैंने बोला फिर 500 रुपया तूने किस बात का लिया है, ठीक है ना। तो ऐसा, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैंने सोचा ही था दिमाग में कि 500 रुपया किस बात का लिया। फिर उसने डॉक्टर साहब दवाई भी नहीं लिख के दी। फिर मेरे को कोई वहीं पे मिल गया, वो बोल रहा कि ये वाले डॉक्टर से ना वो वाला डॉक्टर अच्छा। फिर मैंने उसके पास दिखाया, उसने भी 500 ले लिया मेरे से। सो मैंने उसको क्या पूछा और वो क्या बता रही है। उसको आप कुछ भी पूछो उस टाइम पे, शी विल के अच्छा भूख कैसे है, भूख कहाँ लगनी है डॉक्टर साहब, सारा दिन खाने में ही तो रहते हैं, बस चाय पी लेती हूँ, उसी से काम चलता है। चाय पी पी के भी ना मेरा तो पेट, मेरे को लग रहा है कि खराब हो जाएगा चाय पी पी के। मेरा घर वाला भी मेरे को यही बोलता रहता है। वो करता कुछ नहीं है घर वाला, सिर्फ बोलता ही है मेरे को। बच्चे भी नहीं होते साथ, तो बस ऐसे कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं पहुंच जाना उसको, ठीक है ना। सो देर इज एक इनमें कनेक्शन हो, करेक्टरिस्टिक होता है कि दे गेट एक्साइटेड व्हेन टॉकिंग बट टॉक सीम्स डिस्कनेक्ट। एक दूसरे के साथ चीज जुड़ नहीं होती, जो आपने बताया उसके साथ चीज जुड़ नहीं रही होती कि क्या बता रहे हैं। कभी कभी आपने कुछ पूछा है, बात कहीं और से शुरू करके उस पर आते हैं। आपने पूछा पानी की प्यास कैसे, डॉक्टर साहब पानी की प्यास का तो ऐसा ना कि मैं अपनी बहन के घर गई थी, तो वहां पे बहन की घर वो सब ठंडा पीने वाले हैं, ठंडा पीने वाले पानी पीने वाले, तो मैं तो पीती नहीं ठंडा, मेरा तो गला पकड़ा जाता है। ठीक है ना, अभी देखो आप, सुबह से मैंने पानी पिया ही नहीं है। ठीक है, वो प्यास क्या है वो नहीं बताया उसने, लेकिन कहीं से कहीं ना कोई कहानी घुमा कर। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब अगर आप उनकी बातों में उलझ गए ना, थोड़ा सा इनसे भी डिस्कनेक्ट होकर देखना पड़ता है उनको। वेरी इजीली दे विल रोम अवे फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे वर टेलिंग अबाउट द सिम्टम। बहुत इजीली वो पकड़ के लाना पड़ता है इनको वापस। ये बहुत कॉमनली आप देखोगे कि जितने भी, खास करके स्नेक रेमेडीज और अदरवाइज ऑल्सो जो लोकेशियस हैं, कुछ तो लोकेसिटी होती है, कुछ लोगों में लोकेसिटी होती है, दे स्टिक टू द पॉइंट या उसी के बारे में बार बार बोलते रहते हैं। वो स्नेक्स नहीं होते यूजुअली, ठीक है ना, ये चले जाते हैं कहीं के कहीं। बच्चों में वेरी स्पॉन्टेनियस टॉकर्स, और इनको ना जो बच्चे होते हैं खास करके क्रोटेलस हॉरिडस और लैक्केसिस में दोनों की बात करूंगा, जो बच्चे होते हैं इनको बहुत अच्छा लगता है खुद से जवाब देना केस टेकिंग के दौरान कि मैं बताऊंगा। तो ये बीच में ना इंटरफियर करते रहते हैं, ऐसा थोड़ी हुआ था, ऐसा हुआ था, वो तो नहीं नहीं ये थोड़ी हुआ था, वो हुआ था। लेकिन उन्होंने बीच में बोलते रहना है, ताकि वो मदर फादर बोल तू ही दे दे, तू ही बता दे। लेकिन हमारी तो हर बात को तूने गलत बोलना ही बोलना है। यूजुअली हाई स्पिरिटेड पीपल, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, खुश रहते हैं, ठीक है ना। यू विल सी अ वाइवेसिटी अराउंड देम। एक्साइटेबिलिटी जब जैसे हमने बोला कि इमोशंस की होती है, वो जैसे जैसे आगे जाके विल लॉस होगी, फिर हमें वो पिक्चर भी देखने को मिलेगी कि छोटी छोटी बात पे अभी रोना शुरू कर दिया, गुस्सा करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। अब छोटी छोटी बात पे क्यों कर रहा है वो, ये नहीं भी उसको पहले नहीं फील होता, पहले भी फील होता था, लेकिन कंट्रोल था इमोशंस के ऊपर। अब वो जो कंट्रोल जो लूज होता है, वो पेशेंट को इस स्टेट में लेके जाता है कि अब वो जल्दी रोना आ जाता है जी, रोना बड़ी जल्दी आ जाता है, गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, बुरा बड़ी जल्दी लग जाता है। वो जो जल्दी है, दिस बेसिकली शोज द लैक ऑफ कंट्रोल। क्या वो जो मन का कंट्रोल है, वो जो इमोशंस का कंट्रोल है, वो इतना नहीं है। सो यूजुअली दे फील इंपॉर्टेंट, उनको होता है मैं इंपॉर्टेंट हूँ, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है अपने बारे में, ठीक है ना। वो जो पहले वाली कहानी है वो नहीं एक यूजुअली सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, लैकेसिस में भी देखने को मिलता है, क्रोटेलोसॉइडस में भी, ठीक है। एक सेल्फ इंपॉर्टेंस होता है, लाइफ को एंजॉय करते हैं। एंड देर इज ऑलवेज एन अंडरलाइंग टिंज ऑफ एक्सटेसी। कभी कभी इनकी जो लुक्स होती हैं ना,
बिना बात के खुश रहना, एक रूब्रिक है एक्सटेसी सबलाइन, ठीक है ना, ये प्रूविंग्स में भी आया हुआ है, डॉक्टर टी एफ एलन की प्रूविंग में उन्होंने एक्सटेसी सबलाइन दिया हुआ है, एक सबलाइन सी ऑफ हाई क्वालिटी, सबलाइन में हाई क्वालिटी एक्सटेसी इनके बिहेवियर में देखने को मिलती है। कैसे? बिना बात के खुश रहना, हंसते रहना, ठीक है ना, बैठे बैठे हंसने लग जाना, हंसना मतलब लॉफ नहीं, स्माइल, ठीक है ना, एक सब लाइन सी एक्सटेसी इनके अंदर रहती है। दैट कैन बी ड्यू टू मेनी रीजंस, ठीक है ना, अपना आप अच्छा लगता है, आसपास अच्छा लगता है, कभी कभी अगर हम उसको डीपली देखा जाए तो हेल्दी भी होती है ये चीज़, व्हेन यू आर अनकंडीशनली हैप्पी। लेकिन कभी कभी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये एज अ पैथोलॉजिकल स्टेट डेवलप होनी शुरू हो जाती है, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपका ध्यान चाहिए होता है, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे एक्सटेसी में रहना, या द थिंग्स नीड यू टू बी, कि आप वहाँ पे कंसंट्रेशन करो या वहाँ पे ध्यान दो, लेकिन एक आदत बन जाती है एक्सटेसी में रहने की, एक चीज़ को एंजॉय करते रहने की, या वो काम करते रहना जो एक्सटेसी प्रोड्यूस करते हैं इन दिस, ज़रूरी काम छोड़ के। गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, मैं मस्त हो जाता हूँ गाना सुनते सुनते, तो वही सारा दिन कानों में लगाए रहना, ठीक है, बाकी के जब कहते हुए मत कर रहे तू बात कर ले या सुन ले या कुछ कर ले, वो गुस्सा आता थोड़ा सा, क्योंकि उस चीज़ की एक आदत सी पड़ जाती है। तो इस स्टेट में भी हमें क्रोटैलस हॉरिडस देखने को मिल सकते हैं, बट यूजुअली दे हैव स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज, ठीक है ना, ऑल्दो विद दिस थिंग दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, दे विल टेल देयर ओपिनियंस ओपनली and will not mind being argumentative or even fight if they are opposed, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं इजीली क्योंकि स्ट्रॉन्ग माइंडेड है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग विल्ड है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियनेटेड है, जो इसके ओपिनियन उसको लगता है कि भी सही है मेरे, ठीक है ना। एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है ओपिनियंस में, कि यूजुअली हमें सबको अपने अपना ओपिनियन सही ही लगता है, ठीक है ना, यूजुअली लगता है वो, क्योंकि हमारी ना थोड़ी जो नीचे से ऊपर को एवोल्यूशन हुई हुई है वो है ये हिसाब से कि सही लगना चाहिए हमें। तो ओपिनियन में राइट और रॉन्ग होता है, राइट मीन्स कि ये सही है, चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, ये गलत ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये दोनों ही अनहेल्दी हैं, सही भी गलत अनहेल्दी है और गलत भी अनहेल्दी है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो एक ही कॉइन की दो साइड्स हैं, आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हो जिसमें आपको एक चीज़ सही लगती है, गलत लगती है। हेल्दी जो है ह्यूमन बीइंग अगर इस स्टेट में हेल्दी है इस चीज़ को लेके, वो गलत सही में नहीं फंसता, उसके लिए गलत सही नहीं है, उसके लिए ठीक होता है, वो ठीक है, सब ठीक, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि ठीक में एक थोड़ी कॉपरेशन है, ठीक में अंडरस्टैंडिंग है, सही गलत में हमेशा लड़ाई है, आर्गुमेंटेटिवनेस है, ऑपोजिशन है, दुश्मनी भी सही गलत की ही है, ठीक है, मैं एक थोड़ी फ्रेंडलीनेस है भी, चल तेरा भी ठीक है मेरा भी ठीक है, ठीक है ना। सो जो ऐसी पर्सनैलिटीज होती हैं स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड होते हैं, ठीक है, दे इजीली गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स और क्वारल्स टू प्रूव द पॉइंट, क्योंकि वहां पे कोशिश होती है अपना पॉइंट प्रूव करने की, नहीं मैं, मेरे को पता है मैं सही हूं, लेकिन बाकियों को भी ये मानना चाहिए कि मैं सही हूं, बिकॉज ऑफ देयर हेडस्ट्रांगनेस। अब ऐसा अगर बिहेवियर है तो ऑब्वियसली व्हेन एक ऐसा एक्शन दोगे तो सामने से रिएक्शन भी आएगा, बट नेचुरल, ठीक है ना। तो धीरे धीरे उनको ऐसा थोड़ा सा लगना शुरू हो जाता है कि भाई सब ना मेरे को जानबूझ के करते हैं, ऐसे पिन मारते हैं आके, ठीक है, उनको ये लगना शुरू हो जाता है, ये भी एक सस्पिशन का पार्ट बन जाता है उनका। इनफ्यूरिएटेड बाय लीस्ट अनोयंस, थोड़ी सी भी कोई अनोयंस और गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एनर्जी है, इमोशनली एक्साइटेबल है इजीली, तो गुस्सा भी बहुत आता है, मार्क तोड़ पे भी आ जाता है, फिर गुस्सा भी बहुत है, ठीक है ना। सो दे फील दैट एवरीवन इज डेलिबरेटली ट्राइंग टू डू समथिंग टू मेक हिम फील एजिटेटेड। तो एडवांस स्टेट में हमें एक चीज देखने को या एक फीलिंग देखने को मिल सकती है दैट ही इज बीइंग सराउंडेड बाय एनिमीज और हिडियस एनिमल्स, एक उसका
मेंटल स्टेट है, एक्यूट में भी देखने को बहुत बार मिल जाती है, लेकिन क्रॉनिक में भी ये फीलिंग रहती है, क्योंकि कोई भी चीज़ है जो आपका डिल्यूजन बनेगा, वो पहले कहीं ना कहीं एक थॉट तो रहेगा ना, हल्का फुल्का अंडर कंट्रोल था, लेकिन अब जाके वो चीज़ डिलीरियम में आ गई, या एक एक्यूट स्टेज में आ गई, या किसी की इंसैनिटी में दिखनी शुरू हो गई, ठीक है ना। तो मोस्टली जितने साइकोलॉजिकल केसेस होते हैं, हमने पहले भी इसके बारे में बात की है जब हम साइकेट्रिक केसेस के ऊपर लेक्चर लिया था, तो भाई वो जो सिम्टम अभी इतना प्रोफाउंड होके आ रहा है, चाहे वो बीइंग सराउंडेड बाय एनिमल्स है, एनिमीज है, बीइंग सराउंडेड बाय थीव्स है, वो चीज़ कहीं ना कहीं पहले थॉट, ये एकदम से नहीं आई, कहीं ना कहीं पहले वो थॉट का पार्ट था कि मेरा ये लूट लेंगे सब कुछ, है ही सब सब दुश्मन इकट्ठे हुए हैं मेरे साथ, ठीक है ना, मेरा नुकसान करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो ना फीलिंग उसकी एक बिहेवियर में भी देखो कि इंसैनिटी की स्टेज में चला गया, वहां पे जाके पेशेंट को पहचानना, और वहां पे जाने से रोक के पहले ही पहचान लेना, ये काम फिजिशियन का है, ठीक है ना, ये काम फिजिशियन का है। तो हमें एक ऐसी मिली जुली सी पिक्चर क्रोटेलस हॉलिडेज की देखने में, अभी एक तरफ तो एक्सटेसी की भी फीलिंग है कि बढ़िया है, मस्त मजे, और फिर ऐसी जो चीज़ें हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, वो फिर ऐसे भी फील करना शुरू कर देता है, स्टार्ट सस्पिशियस, ही गेट सस्पिशियस अबाउट द पीपल हु आर बेसिकली, जो उसके साथ जिनकी राय नहीं मिलती। ये क्यों करता रहता है ऐसे, ये जानबूझ के करता है, ठीक है ना, पहला सस्पिशन तो यही होता है भी जानबूझ के करता है, मेरे को तंग करने को करता है, मेरे को डीरेल करने को करता है, मेरे फोकस को, बहुत कुछ आता है दिमाग में उनको फिर। हाँ, नेक्स्ट इज द डिप्रेस्ड स्टेट, इस स्टेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे हमने अभी बात की कि यूजुअली दे आर हाई स्पिरिटेड, लेकिन जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती है, ये जब चीज़ें ऐसे विचार ऐसा सब कुछ आना शुरू हो जाता है, एक नेगेटिव पार्ट शुरू हो जाता है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, विद इंक्रीजिंग डिजीज इट सीम्स दैट द वंस स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैज स्टार्टेड बिकमिंग वीक, they start getting episodes of despiritedness, although he will suddenly bounce back to his original self of excitement, hilarity and hopefulness in initial stages. शुरुआत हुई है तो बाउंस बैक करना आसान है, लेकिन वो चीज़ बीच बीच में वो थोड़े कुछ मिनट, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए वो चीज़ आ जाती है, ठीक है ना, आधा दिन ऐसे ही निकल गया यार, उदास सा रहा है मन, लेकिन जैसे जैसे दोपहर हुई, शाम हुई, दोबारा से सडनली फिर अपने उसी में एक्साइटमेंट में, हिलैरिटी में, स्पिरिटेडनेस में वापस आ जाता है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ आगे बढ़ती रहती है, जैसे जैसे उदासी ओवर पावर करती जाती है, जैसे जैसे वो एक ये वाले थॉट्स या ये वाली फीलिंग्स ओवर पावर करती जाती हैं, ठीक है ना, वी स्टार्ट सीइंग एन स्टेज ऑफ इनडिफरेंस इन क्रोटेलस हॉरिडेस पेशेंट्स। जो चीज़ें बहुत एक्साइट कर, म्यूजिक बहुत अच्छा लगता, मज़ा आता था, अब वो कभी कभी दिन, पूरा पूरा दिन निकल जाता, मैं गाना भी नहीं सुनता, गाता भी नहीं, मन ही नहीं करता, इनडिफरेंस आनी शुरू हो जाती है। और ये इंडिफरेंस बढ़ती 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 कभी कभी जब इंसैनिटीज में चली जाती है इंडिफरेंस, ठीक है ना, बड़ी बार ऐसा देखने को मिलता है कि रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा किसी चीज को, लोगों को लगता पता नहीं क्या हो गया, इसको मरमुर तो नहीं किया, क्या हुआ, उस ऐसे आंखें आधी मेट के ना ऐसे लेटा रहता, बहुत ज्यादा कोई बोलेगा क्यों तंग कर रहे हो, ठीक है ना, इनडिफरेंस सीम्स हाफ अलाइव, रिस्पॉन्ड करना बंद कर जाते हैं इनडिफरेंट में, आधा जिंदा है, इसको समझ में नहीं आ रही बात, ऐसा लगना शुरू होता है, समझ में भी आ रही होती है उस टाइम पे, ठीक है ना, ये नहीं भी बिल्कुल समझ उसकी चली, समझ में भी, लेकिन वो एक इंडिफरेंस की स्टेट इतनी गहरी हो जाती है ना कि रिस्पॉन्ड ही नहीं करता वो, ही स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू एनीथिंग, ये बड़ा करेक्टरिस्टिक होता है इसके इंडिफरेंस का। देन इन स्टेट्स में फिजिकल सिम्टम्स कौन कौन से आ सकते हैं, क्योंकि इन स्टेट्स में ना फिजिकल सिम्टम्स जरूर अगर कोई आते हैं प्रोमिनेंट, हमने पहले ही बात की है एफोरिज्म 218 एंड 219, ठीक है ना, 218 219 दोबारा पढ़िएगा जाके, उसमें जहाँ पे डॉक्टर हेनमैन बोलते हैं कि जो कॉर्पोरियल सिम्टम्स हैं, खास करके जो ऐसी स्टेट्स में साथ में आते हैं कि जब डिप्रेस स्टेट थोड़ी कम हुई तो ये फिजिकल सिम्टम आ गए, फिजिकल सिम्टम कम हुए तो डिप्रेस स्टेट बढ़ गई, ठीक है ना, ये सिम्टम हमें उस फिनोमेना के बारे में बताते हैं जो उस टाइम पे चल रहा है।
तो इन डिप्रेस स्टेट्स ऑफ क्रोटैलस हॉरिडस यू विल सी अगेन दैट सडन वीकनेस, उससे बाहर तो आ गया लेकिन वीकनेस फील हो रही है, अभी हेडेक हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रही है विद डायरिया, ठीक है ना। डायरिया के साथ एक वीकनेस, हेडेक और हार्ट एक, ये एक मिक्स ऑफ सिम्टम हमें देखने को मिलता है। ही इज मेलंकोलिक एंड अवॉइड्स मीटिंग पीपल और बी इन कंपनी ऑफ अदर्स। तो जो इतना एक्सट्रोवर्ट इंसान था, इतना बातें करना अच्छा लगता था, हाई स्पिरिटेड था, अब हम देखते हैं वो ना धीरे धीरे लोगों को अवॉइड करना शुरू कर दिया, बिकॉज ओपिनियन नहीं मैच करते। तो कोई एक आधा दोस्त है जो सुन लेता है उसकी बात, दो दोस्त हैं सुन लेते हैं बात, या कोई घर में है वाइफ है, कोई माइल्ड जेंटल सी वाइफ है तो सुन लेती, तो उसके साथ ही, बाकी नहीं कोई अच्छा लगता। नाउ दिस, ये जो है ये पहली स्टेज है। इसके बाद बड़े केसेस में आप देखोगे भी डिमेंशिया की तरफ जाना शुरू हो गया। सो दिस प्रीसीड्स द स्टेट ऑफ डिमेंशिया, डिमेंशिया के पहले की स्टेज है। अब हम नेक्स्ट स्टेज के बारे में बात करेंगे, अल्जाइमर्स। अल्जाइमर लिख दिया तो ये मतलब नहीं है, अभी मैं यहीं पे क्लियर कर रहा हूँ, अल्जाइमर लिख दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अल्जाइमर के केसेस में क्रोटैलस हॉरिडस देनी शुरू कर देनी है, नहीं प्लीज, ठीक है ना। अल्जाइमर लिखने का सिर्फ इतना ही मतलब है क्योंकि हमने नाम सुना हुआ है यूजुअली, तो एक हम रिलेट कर सकते हैं उन सिम्टम्स के साथ डिजीज के, ठीक है। देयर आर अदर करेक्टरिस्टिक्स, हर मेडिसिन के डिमेंशिया की स्टेट्स में बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको पढ़िए कि क्या क्या आते हैं मेमोरी वीकनेस में या डिमेंशिया की स्टेजेस में, उन रेमेडीज में, क्योंकि वो जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको बताएंगे कि वेदर दिस रेमेडी इज क्रोटैलस हॉरिडस और सम अदर रेमेडी। हमेशा याद रखना है कि अल्जाइमर ठीक करना आपका वो नहीं है, एम नहीं है, पेशेंट ठीक करना एम है। तो एम को हमेशा क्लियर रखना है, क्योंकि जब एम क्लियर होगा तो आपको पता होगा कि मैंने शुगर नहीं ठीक करनी, मैंने डायबिटीज नहीं ठीक करनी, मैंने ब्लड प्रेशर नहीं ठीक करना, मैंने कैंसर नहीं ठीक करना, मैंने मेरा पेशेंट ठीक करना है। तो जब पेशेंट पे फोकस होगा तो पेशेंट के सिम्टम दिखेंगे, जब बीमारी पे फोकस होगा तो बीमारी के सिम्टम दिखेंगे, और बीमारी के सिम्टम के ऊपर आप करोगे प्रिस्क्राइब तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, पेशेंट के सिम्टम के ऊपर करोगे रिजल्ट पक्का मिलेगा। इन स्टार्टिंग फेज पेशेंट स्टार्ट्स फॉरगेटिंग द राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, यहां से होती है शुरुआत, एक्सप्रेशन से। मैंने खुद को एक्सप्रेस करना, मुझे उसके शब्द ही नहीं याद आ रहे, ठीक है ना। इमोशन फील हो रहा है अंदर, आई एम फीलिंग ग्रेटिट्यूड, लेकिन थैंक और यू नहीं याद आ रहा, ये नहीं याद आ रहा। वो चेहरे पे देखता है खुश है, ठीक है ना। ही फील्स द इमोशन इनसाइड बट कैन नॉट से द वर्ड्स एज ही कांट रिमेंबर विच वर्ड टू से, उसको याद ही नहीं आता। लाइक ही फील्स थैंकफुल फॉर सम एफर्ट, इट कैन बी सीन ऑन हिज फेस दैट ही इज हैप्पी विद मॉइस्ट आईज, आंखों में थोड़ी सी नमी है, खुश है, लेकिन द वर्ड विल नॉट कम ऑन हिज टंग। अगर आप पूछो इफ यू आस्क्ड यू वांट टू से थैंक यू, ही वुड से यस, यही बोलना था। हमारा एक रूब्रिक है एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ डिफिकल्ट। अब एक और ऑथर है, उन्होंने एक बुक लिखी है, उसमें जैसे मैंने आपको शुरू में बताया वीपिंग रीडिंग वाइल, वैसे उन्होंने एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ डिफिकल्ट को कैसे बताया है। मैं आपको एक एग्जांपल, ये सेइंग कि ये यहाँ से हमें पता चलता है उसकी सस्पिशियसनेस के बारे में। वो इतना सस्पिशियस है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने से भी डरता है किसी के आगे। ये फर्क है मैनिपुलेट करने का, ठीक है। आप प्रूविंग में जाओगे किस स्टेज में जाके उसमें ये आता है कि एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ डिफिकल्ट, आपको देखेगा कि वो ऐसी जो स्टेट्स होती है जहाँ पे माइंड और मेमोरी के ऊपर इफेक्ट होना शुरू हो गया, ठीक है ना। बहुत सारे मेमोरी के सिम्टम मिलते हैं कि फॉरगेट्स द वर्ड्स व्हाट ही वाज अबाउट टू स्पीक, ठीक है ना। वर्ड हंटिंग में प्रॉब्लम आ रही, शब्द नहीं याद आ रहा। सो एक्सप्रेसिंग वन सेल्फ डिफिकल्ट जो हमारा वो यहाँ पे इसमें क्रोटैलस हॉरिडस में यहाँ पे फिट होता है, इस स्टेट में फिट होता है कि कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है आपको, लेकिन वो वर्ड भूल गया कि उसके क्या वर्ड्स होते हैं। सो ये इनिशियल स्टेज होती है डिमेंशिया की, जहां से ये बढ़ता जाता है आगे आगे। सो जब भी आप, अगर आपके पास एडवांस्ड केसेस आ रहे हैं डिमेंशिया के, अल्जाइमर के, स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेजेस, क्योंकि आपकी मोस्टली मेडिसिन ना वहाँ पे पड़ी होती हैं। ये शुरू कैसे हुआ था, पहले क्या भूलना शुरू किया, घर वालों को भूल जाता था ये पहले,
रिश्तेदारों को नहीं याद रहते थे। यू कैन थिंक अबाउट एसिटिक एसिड, कि ये एसिटिक एसिड हो सकता है। इनको वर्ड नहीं याद रहते थे भी क्या बोलना है, मैंने वो पूछते रहते थे यार, चेहरे पे दिखता रहता था भी ही वांट्स टू एक्सप्रेस समथिंग, ही वांट्स टू एक्सप्रेस समथिंग, लेकिन वो क्या एक्सप्रेस करना है वो नहीं समझ में आ रहा। मिसएंथ्रोपी, आगे आगे बढ़ते बढ़ते, द पेशेंट विल नॉट टॉक विद अदर्स बट ओनली विद हर सेल्फ। जैसे जैसे अल्जाइमर बढ़ती जाती है आप देखोगे भी पेशेंट जो है वो बाकियों के साथ नहीं बात करता, अपने आप के साथ लगा हुआ है। दे वुड सिट अवे फ्रॉम अदर्स, डज नॉट रिस्पॉन्ड मच टू अदर्स, बट विल इंसेसेंटली, लगातार बोलता रहता अपने आप के साथ। तो लोकेशंस तभी भी रहते हैं इस स्टेज में जाके भी, हालांकि उनके पास एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड नहीं है, लेकिन जो भी वर्ड अभी याद है वो बोलते रहेंगे अपने आप के साथ अकेले बैठे। ठीक है, तो एक डिजीज की जो प्रोग्रेशन है वो हमें ऐसे देखने को मिलती है यूजुअली क्रॉनिक स्टेजेस में। बाकी के सिम्टम भी हो सकते हैं साथ में, और बहुत सारे सिम्टम हो सकते हैं, सिर्फ ये नहीं सोचना भी इतने ही सिम्टम होंगे। सिम्टम्स कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये उनमें से कैरेक्टरिस्टिकली आपको देखने को मिलेंगे। देन जनरल्स में लेकेसिस लेफ्ट साइडेड है प्रोडोमिनेंटली, क्रोटेलस हॉरिडस राइट साइडेड है प्रोडोमिनेंटली। जैसे हमने बात की थी कि वेक्स इनटू हेडेक और अदर पेन, जैसे ही उठता है तो दर्द में ही उठ रहा है वो, चाहे वो बैक की दर्द है, चाहे पाँव की दर्द है, यूजुअली हेडेक होता है या थ्रोट की पेन। ठीक है ना, यूजुअली वेक्स अप इनटू दीज काइंड ऑफ पेन्स। एग्रवेशन फ्रॉम स्प्रिंग वेदर, इनटॉलरेंस ऑफ क्लोथिंग अराउंड एब्डोमेन। ठीक है, जैसे हम लेकेसिस में देखते हैं कि गले के अराउंड या सेंक्रिस में भी गले के अराउंड ज्यादा रहता है, क्रोटेलस हॉरिडस में ये जो सेंसिटिविटी इट इज मोर अराउंड द एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोकॉन्ड्रिया एंड द वेस्ट। ये जो पार्ट है एब्डोमेन का पार्ट है, यहाँ पे ज्यादा। ठीक है ना, तो कोई बेल्ट्स हैं या कोई टाइट पैंट्स हैं, ये इनको ज्यादा पसंद नहीं होती है चीजें। देन वी मूव टू क्रोटेलस कैस्केवेला। तो जो क्रोटेलस हॉरिडस के बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेट हैं कि लोकेशियस है, वो अपना स्ट्रॉन्ग विल्ड है, हाई स्पिरिटेड है। ठीक है ना, ये सब ऐसे ही हमें देखने को मिलते हैं। सिर्फ एक जो फर्क आ जाता है दोनों में, हॉरिडस में और कैस्केवेला में, दैट इज अबाउट द डिजीज प्रोग्रेशन। यहाँ पे डिजीज प्रोग्रेशन बहुत ही अलग है वहाँ से। वहाँ पे फिजिकल पार्ट भी इन्वॉल्व है, धीरे धीरे करके जो है इन्वॉल्वमेंट होती है इमोशंस की। ठीक है, इमोशनल एक्साइटेबिलिटी है, फिर धीरे धीरे आगे मेमोरी और सैडनेस है वो बढ़ती जाती है, मेमोरी वीक होती जाती है। यहाँ पे एक अलग स्टेट है। ठीक है ना, चलो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो क्रोटेलस हॉरिडस में हमें जैसे वो देखने को मिलता है कि एनर्जी जो रहती है उसकी ज़्यादा एक्सटेसी में लेके जाती है उसको, उस चीज़ में लेके। यहाँ पे जो उसकी एनर्जी है, देर इज अ फीलिंग ऑफ इंक्रीज्ड पावर, एक अपने आप को ऐसा लगता है कि कोई ना मेरे अंदर शक्ति है। मैंने एक शायद पहले भी केस बताया था, एक पेशेंट थे, तो उनको ना एपिस्टेक्सिस की प्रॉब्लम रहती थी, बहुत ज़्यादा हो जाता था कभी कभी, इतना हो जाता कि कभी कभी फेंट भी हो जाते थे। तो ही केम फॉर द मेडिसिन। तो उन्होंने बात करते करते बोले कि, पूछा कि क्या काम करते, बोले जी मैं आर्कियोलॉजी का काम है मेरा, डिगिंग वगैरह जो है ना वो। अच्छा, आपने किया हुआ क्या? डिग्री नहीं है मेरे पास कोई भी, लेकिन जितना मेरा नाम है आर्कियोलॉजी में उतना किसी का भी नहीं है। वो कैसे? बोला जी मेरे को ना ऐसे विजन आती है, कोई मूर्ति, कोई मंदिर, कोई ऐसी केव भगवान के साथ जुड़ी हुई कहीं पे पड़ी है, मेरे को ऐसा पूरा क्लियरली दिखाई देता है, मुझे जगह का पता चलता है। कभी कभी ऐसे जगह मतलब कि मेरे को दिखती है लिखी हुई कहीं पे, तो बोल रहा मैं फिर बताता हूँ उनको, वो मेरे साथ जाते हैं, हम वहाँ पे खोदते हैं और हमें मिलता है वहाँ से। अच्छा, कितनी बार हुआ? बोल रहा जी पता नहीं कितनी बार हो गया, कितनी बार हुआ पता ही नहीं। और वो उसने एक एक कहानियां बतानी शुरू की, एंड ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ दैट थिंग, वेरी प्राउड। और उसने मेरे से दवाई लेने से पहले, जब केस टेकिंग हुई, दवाई देने के टाइम आ गया, और सर एक बात बताओ, आपकी मेडिसिन मुझे ठीक कर देगी? मैंने कही करेगी ठीक, बिल्कुल करेगी, लेकिन मेरे को ये मेडिसिन मत देना कि मेरी पावर चली जाए, बिकॉज ही वॉज प्राउड ऑफ दैट पावर। उसका नाम है उस चीज से, उस क्लियर वन से, पावर नहीं जानी चाहिए। एज अ फिजिशियन मुझे पता भी जाएगी। ठीक है ना,
एक अननेचुरल अनहेल्दी स्टेट में आई हुई पावर है ये कोई उसने कोई भक्ति के साथ ली हुई शक्ति नहीं है ये, ठीक है ना। ये पावर कहीं ना कहीं एनर्जी सेंटर ऐसा कोई एक्टिवेट कर दिया, इतनी एनर्जी है तो उसको ये पावर आ गई। तो मुझे तो पता भी जाएगी, अब क्या करें, कैसे बताएं उसको। फिर मैंने भी थोड़ी सी स्कीम लगाई, हाँ देखो ये पावर जो है ना आपको दी हुई, किसने दी है? बोला ये भगवान ने दी है। तो मैं कहा जो भगवान की हुई चीज़ है वो इंसान कैसे ले जाएगा? भगवान ही लेके जाएगा जब लेके जाएगा, हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो ये सुन के वो भी खुश हो गया, भाई हाँ बात तो ठीक है, जो चीज़ भगवान ने दी है वो इंसान के बस का कैसे उसको लेके जाना, ठीक है ना। तो ही गॉट क्योर विद क्रोटेलस कैस्केवेला, और उसकी वो चली भी गई 3-4 महीने के बाद पावर। शुरू शुरू में थोड़ी उसको हुई ट्रबल के भी, फिर देन ही एक्सेप्टेड के भी, ठीक है जितना मेरे से काम करवाना था भगवान ने करवा लिया। सो दे हैव दिस फीलिंग, शुरू एक ना फीलिंग होती है उनका, मेरे अंदर ना कोई पावर छिपी हुई है। और यूजुअली विद दिस फीलिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे हैपन विद क्रोटेलस कैस्केवेला। जो मैंने आपको पहले वाला भी बताया केस, वो जो ढाबे वाला, और ही वाज आल्सो क्योर्ड विद क्रोटेलस कैस्केवेला। सो दे हैव दिस वेरी, और बड़ी क्लियर क्लियरवेंसेस देखने को मिलती हैं इनमें। कोई सुनते हैं, कोई विजन आती है, कोई ड्रीम आता है, और वेरी क्लियर, ठीक है ना। ऐसी क्लियरवेंस हमें इनमें देखने को मिलती है। समटाइम्स स्पीक टू समवन नॉट प्रेजेंट एंड गेट, कभी कभी आप देखते होगे ना कोई पुरानी फिल्मों में दिखाते होते थे ऐसे करेक्टर, या कभी कभी सीरियल्स में दिखाते हैं, वो बैठा अकेले ही बोलता होता तांत्रिक है, फिर वो बोलता है ऐसा होगा तेरे साथ। तो एक्चुअल में इन लोगों में देखने को मिलता है कि कभी कभी ना अकेले किसी के साथ बात करते हैं, ठीक है। अब ये चीज जो है, एक रूब्रिक है हमारा ड्रीम्स इल्यूमिनेशंस, उसको एक, व्हाट इज ड्रीम? ड्रीम इज बेसिकली एन एक्सप्रेशन ऑफ योर सबकॉन्शियस ब्रेन। देखो उसको ड्रीम आता है कि मेरे को ना इल्यूमिनेशन हो रही है, इल्यूमिनेशन बहुत ज़्यादा ये लाइट हुई हुई है, बहुत ज़्यादा या मेरे को बहुत सारी चीज़ें पता लग रही है, ब्रह्मांड दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, या ऐसी ना उसको फीलिंग्स आती हैं क्रोटेलस कैस्केवेला को, कि मेरे को कोई नॉलेज आ रही है मेरे अंदर, ठीक है ना, और वो हिट कर रही है मुझे बार 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 बार। तो कभी कभी आपको थोड़ा सा ना डरावना भी लग सकता है, बात कर, घर वाले कभी कभी बोलते हैं पागल हो रहा है, हो भी सकता है हो जाए आगे जगह, ठीक है ना, ये नहीं कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है, लेकिन बोला कि जो जवाब देता है वो सही होते हैं, ठीक है ना। कभी कभी ना अपने आप में बात करके जवाब दे देता कि, ठीक है ना, ऐसे कई बार बाबे भी बन जाते हैं, लोगों की समस्याओं का हल करते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, यहाँ से फिर डिजीज आगे प्रोग्रेस किस तरफ को करती है, एक मैग्नेटिक स्टेट, आप कॉमनली मोस्ट ऑफ द मटीरियल मेडिकल्स में देखोगे, ठीक है। What is magnetic state? Magnetic state means disease increase more on the mental part in a way that they start getting delusions, and in these delusions they act crazily. कैसे crazily करते हैं? Feels as if they are under hypnotic states, कि उनको किसी ने hypnotize किया हुआ है और वो कुछ करता फिर रहा है, और सडनली उसमें से बाहर आते हैं कि भाई मैं यहाँ कैसे आ गया। वो वाली स्टेज होती है उनकी, मैं यहाँ पे कैसे, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इनिशियली जब स्टार्ट होता है तो एकदम से ऐसे होता है कि एज इफ दे हैव बीन पोजेस्ड बाय समथिंग। देखने वाले को, ऑब्जर्वर को ऐसे लगता है, सब्जेक्टिव नहीं वो बोलते कि मुझे किसी ने पोजेस किया हुआ है, नहीं, वो एक अलग स्टेज है, उसमें दवाइयां भी अलग हैं, कि देयर इज अ डिल्यूजन दैट ही इज बीइंग पोजेस्ड, कि मैं नहीं जी कर रहा, वो मेरे से कोई करवा रहा है, वो नहीं है स्टेज। ये ऑब्जर्वर को दिखता है कि ऐसे करता है वो, जैसे वो नहीं था उसमें भूल भुलैया मूवी में वो मंजुलिका थी, है ना, वो जो स्टेट्स होती हैं हिप्नोटिक स्टेट, एंड दे विल सडनली जैप आउट ऑफ इट, एकदम से बाहर आ जाते हैं उसमें से। ये चीज प्रूविंग में हमें जो देखने को पढ़ने को मिलती है, मैग्नेटिक स्टेट, शी हियर्स नथिंग, आप उसको आवाज लगा रहे हो, उसको दे रहे हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो, अपने उसमें ही है धुन में। अगेन सीज द स्पेक्टर ऑफ डेथ, उसको ऐसा दिखता हो आत्मा खड़ी है इधर, कोई वो आया हुआ है, क्या होता है वो, यमदूत आया हुआ है कोई, ऐसा जिजेंटिक ब्लैक स्केलेटन, हर वीपिंग एंड मीनिया इनक्रीज, उसको देख के उसको डर लगता है और ज़्यादा रोने लग जाती है और ज़्यादा करती है वो। एट 6 o'clock in the evening another maniacal paroxysm,
magnetic state in which she does not answer questions but hears a strange voice to her left and behind her. उसको कोई आवाज सुनाई देती है अभी कहीं से, आपकी आवाज नहीं सुन पा रही हो या सुन पा रहा, जो आप उसको पूछ रहे हो या ऑब्जर्वर पूछ रहा है, जो जो उसको देख रहा है अटेंडेंट, कि भाई क्या हो गया क्या हो गया, उसको क्या हो गया नहीं, उसको दूसरी जो आवाज है वो सुन रही है. एंड शी फॉलोज इट, थ्रोज हरसेल्फ अगेंस्ट क्लोज डोर, बंद दरवाजा उसमें जाके ढाब लगती है, स्क्रैच कर रही है उसको नेल्स के साथ, है ना, ड्रावना बन रहा है ना काम. 3 वेरी सिमिलर अटैक सक्सीड ईच अदर, ऐसे 1 2 3 अटैक कॉन्टिन्यूसली आए प्रूविंग में उसको. दे आर ओकेजनली इंटरप्टेड बाय सिली लॉफ्टर, बीच में फिर हंसना शुरू कर देती है. एंड ऑलवेज एंड विद फ्लड ऑफ टीयर्स, पर एकदम से रोना शुरू कर दिया. शी अगेन क्राइज आउट, ही इज इन द डेन बट द लॉयंस विल नॉट ईट हिम. बार बार बोलते हैं कि वो शेर के उसमें पिंजरे में फंसा हुआ है लेकिन शेर उसको खा नहीं रहे. ठीक है ना. तो ऐसा हमें देखने को मिलता है, मैग्नेटिक स्टेट, हिप्नोटिक स्टेट देखने को मिलता है कि किसी हिप्नोसिस के अंदर इंसान. और खास करके ये चीज एपिसोडिक आती है, पैरोक्सिज्म आते हैं, मेनिएकल पैरोक्सिज्म, और सडनली वो बाहर आ जाता है. अभी मैं इधर लेटा हुआ हूँ नीचे, ये कैसे मैंने कपड़े कैसे मेरे फट गए, मेरे हाथों को क्या होगा, खून निकल रहा स्क्रैच कर करके हाथों से, ये हाथों को क्या होगा, मेरे को क्या हुआ था. बाकी सब लोग आसपास डरे हुए हैं, अभी इसके अंदर कोई आत्मा उत्मा आ गई. ठीक है ना, वो भी नहीं बता रहे कि भी हुआ क्या था इसको. लेकिन इट इज लाइक दैट, अगर ऐसा हमें कुछ देखने को मिले तो फर्स्ट रेमेडी विच शुड कम टू द माइंड इज दी क्रोटेलस कैस्केवेला, क्योंकि एक मैग्नेटिक स्टेट ऐसी इसी में दिखाई देती है हमें. ठीक. अदर करेक्टरिस्टिक्स, जो 2 और करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको क्रोटेलस हारिडिस से थोड़ा सा अलग कर देते हैं. देयर इज डिजायर फॉर फिजिकल एक्टिविटी, शुरू से एक फिजिकल एक्टिविटी की डिजायर बहुत रहती है. हॉरिडस थोड़े से लेजी पार्ट में ज्यादा दिखते हैं हमें, ये नहीं भी करते नहीं, काम करते हैं, हार्ड वर्कर भी होते हैं, लेकिन एक होता है ना भाई जरूरत नहीं फिर भी फिजिकल एक्टिविटी करना है, वो नहीं होते क्रोटेलस हॉरिडस, ना ही वो लैकेसेस होते हैं. जितनी जरूरी है एक्टिविटी करना उतना करेंगे. सेकंड इज फ्राइटेंड इजीली, डर जल्दी जाते हैं ये. क्रोटेलस हॉरिडस में डर इतना नहीं देखने को मिलता हमें, वो एक्सटेसी की स्टेट, कोरलसम स्टेट, एंग्री स्टेट ज्यादा देखने को मिलती है. कैस्केवेला में एंगर तो होता है लेकिन साथ में डरना भी बड़ी इजीली होता है, छोटी छोटी बात पे डर जाते हैं. ठीक है, चलिए.